नमस्कार, मैं रामचंद्र यादव, डायट प्रवक्ता बलरामपुर, शिक्षा शास्त्र। आज हम जो लेक्चर लेकर आए हैं ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए तैयार है। पिछले लेक्चर्स में हमने शिक्षा के अर्थ और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के जो प्रकार होते हैं वह व्यवस्था के आधार पर इनको हम 3 रूपों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली जो शिक्षा है वो औपचारिक शिक्षा है, दूसरी प्रकार की जो शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा है, और जो तीसरे प्रकार की शिक्षा है उसे हम निरौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं औपचारिक शिक्षा की, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। यह शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है, अर्थात यह शिक्षा योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य निश्चित होते हैं, उसकी पाठचर्या निश्चित होती है, शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं। अर्थात औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय का होना आवश्यक है, निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है, और उन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित पाठचर्या का होना आवश्यक है, और उस पाठचर्या को पूरा करने के लिए कुछ निश्चित शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, और इस प्रकार से एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में स्थान निश्चित होता है, अर्थात ये जो शिक्षा दी जाती है वह एक निश्चित स्थान पर दी जाती है। उसके लिए समय निश्चित होता है, अर्थात विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसके लिए एक समय सारणी का निर्धारण किया जाता है, और उसी समय सारणी के तहत हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं जिनको हमने बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए निश्चित किया हुआ है। इस प्रकार की शिक्षा में परीक्षा लेने की व्यवस्था होती है, अर्थात जो पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है एक निश्चित समय में, तो हम एक परीक्षा का आयोजन करते हैं, और उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है उसको हम प्रमाण पत्र दे करके उसकी एक प्रमाण पत्र दे करके उस शिक्षा व्यवस्था को पूरा करते हैं। अर्थात इसमें परीक्षा लेने व प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाती है। ये औपचारिक जो शिक्षा होती है व्यक्ति की, समाज की व राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाती है, और यह शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान व कला कौशल का विकास करती है, और उसे किसी व्यवसाय व उद्योग के लिए तैयार करती है। अर्थात औपचारिक शिक्षा के द्वारा हम व्यक्ति में एक निश्चित ज्ञान का विकास करते हैं, और उसे इस प्रकार से एक व्यावसायिक व्यक्ति के रूप में विकसित करते हैं ताकि वह अपना जीवन बेहतर ढंग से व्यतीत कर सके, और समाज में अपने योगदान को भी अच्छे ढंग से दे सके, जिससे उसका विकास के साथ साथ समाज का भी विकास हो और राष्ट्र का भी विकास हो। ये जो औपचारिक शिक्षा होती है बहुत ही व्यय साध्य होती है, जिसके तहत हम बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, टीचर्स की व्यवस्था करते हैं, और अन्य संसाधन को जुटा करके तब हम औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कर पाते हैं, जिससे इस प्रकार की शिक्षा में बहुत अधिक धन, समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात अंत में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा बहुत ही व्यय साध्य होती है। और दूसरे प्रकार की जो शिक्षा है वह है औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा
औपचारिक शिक्षा से एकदम अलग होती है। इसमें ना तो कोई योजना बनाई जाती है, ना तो इसके लिए कोई उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना तो कोई पाठचर्या निश्चित होती है, और ना ही इसके लिए किसी निश्चित शिक्षण विधि का निर्माण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हमको समाज में कहीं भी, किसी समय, किसी भी स्थान पर अचानक से, आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में जो उद्देश्य होते हैं वह निश्चित नहीं होते हैं। इसमें जो उद्देश्य होता है वह व्यक्ति की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार निश्चित होता है, अर्थात व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह उसी के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करता है। उद्देश्य निश्चित न होने के कारण हम इस प्रकार की शिक्षा के लिए किसी निश्चित पाठ्यक्रम का या पाठचर्या का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और जब उसके लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है तो निश्चित तौर से उसके लिए हम किसी निश्चित शिक्षण विधि का भी निर्माण नहीं कर पाते हैं। अर्थात जहाँ पर हमको जिस विषय वस्तु की आवश्यकता होती है उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसी के हिसाब से हम तत्कालीन जो शिक्षण विधि उपयुक्त होती है उसी का चयन कर लेते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षा है मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक क्षण प्राप्त करता रहता है। वह विभिन्न पेड़ पौधों से, विभिन्न जीव जंतुओं से, प्रकृति से, वातावरण से निश्चित तौर से जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात व्यक्ति जब से जन्म लेता है वह मृत्यु तक निश्चित तौर से कुछ न कुछ सीखता रहता है। बच्चे की औपचारिक शिक्षा से पूर्व उसकी जो भी शिक्षा होती है वह अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही होती है। बच्चा घर पर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करता है। बालक जब जन्म लेता है उसके बाद परिवार में उसका भाषा विकास होता है। वह अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि के द्वारा भाषा सीखता है, और भाषा के साथ साथ अन्य भी तमाम तरह की आदतें वह उसी समाज में, परिवार में या अपने पास पड़ोस में, खेल समूह में रह करके सीखता है। अर्थात बालक जब विद्यालय जाता है तो वह अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुआ रहता है जिससे वह शिक्षा उसको औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही मदद करती है। अर्थात अनौपचारिक शिक्षा का मानव जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा, या जिसको अंग्रेजी में नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। औपचारिक शिक्षा की भांति इस प्रकार की शिक्षा को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। यद्यपि इसमें उद्देश्य, पाठचर्या निश्चित होते हैं, लेकिन यह इसको देने के लिए इसकी योजना भिन्न होती है। औपचारिक शिक्षा की भांति इसमें कठोर नियम नहीं होते हैं। निश्चित पाठ्यक्रम और पाठचर्या होते हुए यह जो शिक्षा होती है सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार, उसकी सुविधा के अनुसार उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें जो सीखने की विधियां होती हैं वह सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती हैं कि वह किस शिक्षण विधि से सीखना चाहता है। वह व्याख्यान विधि से सीखना चाहता है, प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से सीखना चाहता है, या अन्य विधि से वह सीखना चाहता है। इसमें शिक्षार्थी को यह पूरी छूट रहती है कि वह अपनी रुचि के अनुसार, रुझान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा करें। इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और खुली शिक्षा आती है। अर्थात यह जो शिक्षा होती है इसमें हम ऐसे लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं जो शिक्षा की मूल धारा से वंचित रह गए हैं।
अर्थात जिन व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है उनके लिए हम निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ताकि ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और इसमें ऐसे कामकाजी महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जो कामकाज के कारण, घर का काम देखने के कारण औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके अंदर पढ़ने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है। तो ऐसी कामकाजी महिलाओं के लिए हम निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे बालकों के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है जो किसी कारणवश बीच में ही विद्यालय को छोड़ देते हैं और बाद में वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अर्थात हम देख सकते हैं कि शिक्षा देने के लिए ये जो शिक्षा के 3 रूप हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, इन सभी का शिक्षा में बहुत ही महत्व है। इन तीनों शिक्षा के रूपों के माध्यम से हम निश्चित तौर से एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं जो कि अपने विकास के साथ साथ समाज का विकास करते हुए राष्ट्र और विश्व का कल्याण कर सके। तो आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे।